चलो एक ऐसे बिजनेस की बात करते हैं, कैसे नए प्रोडक्ट की बात करते हैं, एक्सपोर्ट की बात करते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट में कंपटीशन मिलेगा ही नहीं, वो बताने जा रहा हूं आज इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं हमारी खासियत ही यही रही है, हमारी स्पेशलिटी यही रही है कि हम आपको नए बिजनेस और नए प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं जिसमें कंपटीशन नहीं है। रीजन क्या है यार, आपको ऐसे ट्रेड में जाना ही क्यों है जिसमें ऑलरेडी 20 से 50 साल से लोग काम कर रहे हैं। आपको लगता है यार वो आपको टिकने देंगे? पॉसिबल नहीं है ना। ये प्रोडक्ट है लीची पाउडर, इसको जरूर एक्सपोर्ट करिए। क्यों? इसके पीछे रीजन बताता हूं, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और इसका बिजनेस कैसे शुरू करना है, ये कहां से मिलेगा, कितनी क्वालिटी में ये आता है, प्लस आपको कौन से देशों को टारगेट करना है और कौन से देश आपसे ये माल खरीदेंगे और क्यों खरीदेंगे। मतलब सारी बातें लॉजिकली होंगी, यहां पे इलॉजिकल कोई बात नहीं होगी। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, लीची पाउडर। हम बात करते हैं कि लीची पाउडर यूज कहां कहां होता है और क्यों। हम किसी देश को अगर टारगेट करेंगे तो वो क्यों हमसे माल लेगा, इसके सेक्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं फूड और ड्रिंक्स। जैसा कि नाम है, फूड और ड्रिंक्स में ये स्वीटनेस ऐड करता है, फ्लेवर ऐड करता है। जूसेस, स्मूथीज और कैंडीज और डेजर्ट्स में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आज की डेट में जो नए हेल्थ सप्लीमेंट हैं उसमें भी यूज किया जा रहा है, क्योंकि इसमें विटामिन सी ज्यादा होता है। लीची की एक खास बात यह है कि इसमें विटामिन सी ज्यादा होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे खासे होते हैं, प्लस सबसे बड़ी बात, आज की डेट में जो नए न्यूट्रिशन बार्स आ रहे हैं, जिम में गए होंगे, जिम में जाके देखते होंगे आपको जिम का इंस्ट्रक्टर या मार्केट में आपको ऐसे प्रोटीन बार दिखते होंगे। जो नए ये न्यूट्रिशनल बार आ रहे हैं इसमें भी लीची पाउडर का ही यूज किया जा रहा है। तो एडवांटेज क्या है कि भाई अलग अलग मार्केट आपको मिलेगी और पैसा अच्छा बनेगा। एंटी एजिंग के लिए जो जो प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं उसमें भी इसका यूज होता है। तो मतलब मार्केट तो बहुत बड़ा है, कमाई भी उस हिसाब से बड़ी है। फिर इसके बाद बात करते हैं कॉस्मेटिक में। कॉस्मेटिक्स में इसका यूज किया जाता है ज्यादा से ज्यादा फेस मास्क के लिए और जितनी भी क्रीम्स होती हैं जो आप यूज करते हैं उसके लिए। बेकिंग में इसका यूज किया जाता है, जितने भी केक्स बन रहे हैं उसमें फ्लेवर ऐड ऑन करने के लिए, कुकीज में, योगर्ट में इसका यूज किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात एक एडवांटेज है, और आजकल तो वेट लॉस में भी इसका यूज किया जा रहा है। तो अब आप खुद सोचिए, जितने सेक्टर मैंने आपको बताए तो इसमें तो आपको काम मिलेगा मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये प्रोडक्ट बिके ना। प्लस फायदा क्या है, इस प्रोडक्ट के बारे में कोई नहीं जानता, कंपटीशन बिल्कुल कम है। आपके आसपास यार राइस बेचने वाला मिल सकता है, दालें बेचने वाला मिल सकता है, स्पाइसेस बेचने वाला मिल सकता है, बट बहुत कम लोग होंगे जो ये काम कर रहे होंगे, और शायद कोई भी नहीं होगा। तो अगर कोई भी नहीं है तो फायदा किसका है? फायदा तो यार आप ही का ही है ना। अब इसके बाद बात करते हैं कितने तरीके के लीची पाउडर होती है, कौन सी क्वालिटी अच्छी है, ये भी पता होना चाहिए। भाई देखो, सीधी सी बात है, पहला काम आपका ये होता है जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, एक्सपोर्ट शुरू करने जा रहे हो, कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी कितने तरीके के टाइप्स होते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है वो है शाही लीची पाउडर, जो कि बिहार से होता है। बिहार की शाही लीची नाम से बिकती है। अब हम अगर उसका पाउडर बनाएंगे तो एक यूएसपी क्रिएट होगी, एक प्रीमियम प्रोडक्ट हमारे सामने आ गया। फिर इसके साथ क्यों, इसका कारण क्या है, सबसे ज्यादा मीठी होती है, विटामिन सी इसके अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है, और सबसे ज्यादा फूड और सप्लीमेंट में इसका यूज किया जाता है। तो जितने भी बिहार के लोग हैं, तो मेरा ये सजेशन रहेगा आप इस प्रोडक्ट में जरूर फोकस करें। इसी के साथ साथ चाइना लीची पाउडर आता है, जो कि बहुत लेस मिठास होती है उसके अंदर, और प्लस ड्रिंक्स और डेजर्ट में ये भी यूज होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अब ये जो क्वालिटी है, जो चाइना लीची पाउडर है, ये क्या है, ये सस्ता पाउडर है। तो इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा आपको बेचना कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा चाहिए, किस कंट्री को टारगेट करना है। आगे आऊंगा और इन बातों को भी समझाऊंगा। फिर इसके बाद बात करते हैं हम ऑर्गेनिक लीची पाउडर की, जो सबसे ज्यादा बिकेगी। क्यों? क्योंकि भैया इसके अंदर पेस्टिसाइड्स तो है नहीं। सबसे ज्यादा ये यूएस और यूरोप में पॉपुलर होती है, भर भर के ऑर्डर आएगा। और जो लोग कम पैसों में भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो ट्रायल इसमें जरूर करें, नुकसान वाला कोई गेम नहीं है इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात, इसके साथ के साथ एक और लीची पाउडर है जिसको बोलते हैं स्प्रे ड्राइड पाउडर। ये क्या होता है, ये बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाता है किसी भी ड्रिंक के अंदर। तो आजकल एक ये नई कैटेगरी आ रही है,
तो इसकी भी डिमांड अच्छी खासी है। जो सपोज करो शेक्स बना रहे हैं, जो लोग सपोज करो कोई ड्रिंक्स बना रहे हैं, कोई लाउंज में है, कोई रेस्टोरेंट में है, जितने भी ड्रिंक्स बनते हैं उनमें फ्लेवर ऐड ऑन करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। भाई देखो, अगर सपोज करो मेरा काम है, मुझे मेरे क्लाइंट ने ऑर्डर दिया, रेस्टोरेंट में कोई कस्टमर आ रहा है, उसने ऑर्डर दिया, तो मैं क्या करूँगा, मैं तो ऐसा पाउडर लूँगा ना कि भाई जो जल्दी से जल्दी डिजॉल्व हो जाए। तो अगर आप वॉल्यूम में काम करना चाहते तो इसमें काम ज़रूर करिए। तो ये थे पूरे के पूरे टाइप्स। अब इसमें आपको एक चैलेंज आएगा। सबसे बड़ी बात देखिए, आप कोई भी बिजनेस शुरू करने जाएंगे तो हर तरीके के चैलेंजेस होते हैं अलग अलग बिजनेस में। हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमें चैलेंजेस कौन कौन से आएंगे। हमारी स्पेशलिटी यही है कि हम आपको किसी धोखे में नहीं रखते। ऐसा नहीं है कि हम आपको सपने दिखाएंगे। जो सच है आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी मेहनत का पैसा मार्केट में लगेगा, आपकी मेहनत का पैसा उस प्रोडक्ट में लगेगा, आपकी मेहनत का पैसा अपने बिजनेस में लगेगा। तो सोचिए, समझिए और चैलेंजेस को जानिए। हर ट्रेड में होता है यार, कोई भी ट्रेड आप कर लो, सब में होंगे। हमने भी फेस किए हैं स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेजेस पे। तो भाई ये तो आपको भी फेस करने पड़ेंगे। आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा इसके अंदर, भैया विटामिन सी की जो इसमें क्वांटिटी है कि कितना विटामिन सी है, ये आपको लैब रिपोर्ट करानी पड़ेगी। लैब के पास जाना पड़ेगा, वहाँ से रिपोर्ट मिलेगी। फिर उसके बाद आपको इसका कलर देखना पड़ेगा। लाइट रेडिश कलर अगर है तो वो ज़्यादा बिकेगा, और कुछ में वाइट भी कलर आता है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको अपने साथ लेके चलना है। इसके साथ के साथ प्योरिटी देखनी पड़ेगी कि भैया आज की डेट में बायर डिमांड करता है मुझे नॉन जीएमओ चाहिए, मुझे ग्लूटेन फ्री चाहिए। मॉइस्चर देखना पड़ेगा। मॉइस्चर का मतलब ये भैया अंडर 5% ही इसके अंदर मॉइस्चर एक्सेप्टेबल है। उससे आगे गया तो बायर आपसे माल नहीं लेगा। तो ये चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं यहां से। अगर हम लीची पाउडर की और बात करें तो सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा तरीके से बेचा जाता है इस लीची पाउडर को, वो प्योर पाउडर की फॉर्म में बेचा जाता है। प्योर पाउडर की फॉर्म में ड्रिंक्स, बेकिंग और सप्लीमेंट्स में इसका ज्यादा यूज होता है। दूसरी फॉर्म इसकी होती है फ्लेवर्ड पाउडर की, जिसमें हम शुगर को मिक्स करके बेचते हैं। इंस्टेंट ड्रिंक्स आपने मार्केट में देखा होगा, इंस्टेंट ड्रिंक्स आते हैं, भैया पैकेट खोलो, पानी में डालो, मिलाओ और तैयार। इस फॉर्म में भी आप इसको बेच सकते हो। इस फॉर्म में भी आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि आप अपनी ब्रांडिंग करके भी इसको निकाल सकते हो। तो एक एडवांटेज आपको यहां पे भी मिलेगा, और ये आपको एडवांटेज उठाना भी चाहिए। इसी के साथ साथ कैप्सूल फॉर्म में भी आज की डेट में बहुत जा रहा है। ये हेल्थ सप्लीमेंट में यूज होता है। कॉस्मेटिक्स में भी इसका यूज किया जा रहा है। स्किन केयर प्रोडक्ट और मास्क में इसका सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। तो मतलब इसका मास्क में भी यूज होगा, कॉस्मेटिक में भी यूज होगा, फूड सप्लीमेंट में भी यूज होगा, आइसक्रीम्स में भी यूज होगा, शेक्स में भी यूज होगा, स्मूथीज में भी यूज होगा। तो इसका मतलब आपके पास एक बहुत बड़ी वैरायटी है। एक लॉजिकली बात समझाता हूँ। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कभी बंद नहीं होने वाले, फूड प्रोडक्ट कभी बंद नहीं होने वाले, हेल्थ सप्लीमेंट कभी बंद नहीं होने वाले। तो 12 महीने आपको इसका ऑर्डर ईजिली मिलेगा। तो ये आपके लिए एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसी एडवांटेज को देखते हुए हम ये कोशिश करते हैं कि आपको ऐसे ही प्रोडक्ट के बारे में बताएं और एक्सपोर्ट के बारे में बताएं। मेरा नाम है हर्ष धवन, मैं हूं इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपर्ट, और हमारा एक इंस्टीट्यूट है जिसमें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की ट्रेनिंग देते हैं, एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल के नाम से, जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग चलती है। ऑफलाइन फिलहाल अभी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में चल रही है, और ऑनलाइन आप घर से बैठे बैठे ले सकते हैं, और जहां से आपको लाइव हम पढ़ाते हैं। मतलब हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है। रिकॉर्डेड क्लासेस होगी तो जैसे अभी रिकॉर्डेड वीडियो है, आप मुझसे क्वेश्चन कैसे पूछोगे। तो ऑनलाइन भी आप सीख सकते हो, ऑफलाइन भी सीख सकते हो। ऑफलाइन का फायदा ये है कि ऑफलाइन में हम आपको एक दिन पोर्ट पे लेके जाते हैं, अंदर पोर्ट के अंदर लेके जाएंगे, और वहां पे एक्सपर्ट्स द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। कि मोस्टली लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि यार मेरा कस्टम में माल फंस जाता है, शिपिंग कैसे करूंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इंपोर्ट के लिए कौन से चाहिए, एक्सपोर्ट के लिए कौन से चाहिए, ये प्रोडक्ट मेरा बैन तो नहीं है, इसमें रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप सीखिए प्रोडक्ट से रिलेटेड। और प्लस जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में भी बता रहा हूँ, कैसी क्वालिटी चाहिए, कौन से लाइसेंस चाहिए, अभी बताऊंगा आगे कौन से लाइसेंस चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। अब आपके माइंड में आएगा, सर आप क्या हमें बायर के बारे में बताओगे? बिल्कुल बताएंगे। बायर कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ऑथेंटिक है या नहीं है। सप्लायर के बारे में बताओगे? बिल्कुल बताएंगे। और गवर्नमेंट इंसेंटिव के बारे में बताओगे? बिल्कुल बताएंगे। पैकेजिंग के बारे में बताओगे? बिल्कुल बताएंगे। इंस्पेक्शन के बारे में बताओगे? बिल्कुल बताएंगे। भाई कोई चीज़ हम नहीं छोड़ते यहाँ पे। तो
स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन कराएं। और अब हम आगे बढ़ते हैं यहां से। अब हम बात करते हैं कि ये लीची पाउडर जो है हमें मिलेगा कहां से। मुजफ्फरपुर बिहार चले जाइए, सबसे बेस्ट शाही लीची पाउडर आपको मिल जाएगा। समस्तीपुर बिहार चले जाइए, शाही लीची पाउडर और चाइना लीची पाउडर की वैरायटीज आपको मिल जाएगी। कूच बिहार चले जाइए वेस्ट बंगाल में, यहां पे भी स्वीट लीची का पाउडर मिल जाएगा। वायनाड केरला चले जाइए, वहां पे ऑर्गेनिक लीची का पाउडर इजीली अवेलेबल हो जाएगा और भी बहुत सी वैरायटी मिल जाएगी। कुर्ग कर्नाटका में चले जाइए, वहां पे भी आपको ऑर्गेनिक और हाई क्वालिटी लीची का पाउडर मिल जाएगा। अब यहां तक तो हमने सोर्सिंग भी कर ली, हमें यह पता लग गया भैया कौन सी क्वालिटी जाती है, कौन से सेक्टर में हमें टारगेट करना है। हमें यह भी पता होना चाहिए कि बायर हमसे डिमांड करेगा हमें पैक कैसे करके भेजना है। पैकेजिंग में आपको प्लास्टिक पाउच की डिमांड कर सकता है बायर, या आप खुद भी बना के भेज सकते हैं एयर टाइट प्लास्टिक पाउचेस में। फूड सेफ्टी ग्रेड के अकॉर्डिंगली वो पाउच होने चाहिए। बायर इसका भी टेस्ट मांग सकता है। 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो सबसे ज़्यादा चलते हैं। अगर सपोज करो आप कोई इंस्टेंट पाउडर बना के दे रहे हो कि भैया एक पानी में डालो, मिक्स करो और चले जाओ, तो ज़्यादातर इन्हीं ग्राम्स पे फोकस किया जाता है। अदरवाइज 1 किलो से लेकर 25 किलो तक की भी पैकेजिंग बायर आपसे डिमांड कर सकता है। इसके लिए आपको हमेशा फ्री रहना पड़ेगा। मतलब बायर अगर किसी भी तरीके की पैकेजिंग की डिमांड करे तो वो आपको देनी पड़ेगी, ये मान के चलिए। इसके बाद बात करते हैं वैक्यूम सील्ड बैग्स की। ऑर्गेनिक पाउडर जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फॉइल लाइन बैग्स में भी ये एक्सपोर्ट किया जाता है। फॉइल लाइन बैग्स का एडवांटेज क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, ये लाइट को ब्लॉक करता है और आपके प्रोडक्ट को मॉइस्चर फ्री रखेगा। ड्रम्स और कैंस में भी इसका एक्सपोर्ट किया जाता है। फूड इंडस्ट्री जो है ज़्यादातर आपसे ड्रम्स और कैंस में प्रोडक्ट खरीदेंगी। फिर इसके बाद आपको कंटेनर का फ्यूमिगेशन भी कराना पड़ेगा, और अगर वुडन पैकेजिंग है तो भी आपको फ्यूमिगेशन कराना पड़ेगा। प्रॉपर लेबलिंग करनी पड़ेगी, इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आपको एक और स्टेप उठाना पड़ेगा। जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फर्म बना लेते हैं, आईसी कोड ले लेते हैं, एडी कोड रजिस्टर करा लेते हैं, आपको अपीडा की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। इसका ध्यान रखिए, ये मेंबरशिप लेना मैंडेटरी है। इसके बाद अब जब हम आगे बढ़ेंगे यहां से, और इसके साथ साथ आपको कौन से लाइसेंस लेने हैं, अब इस बात पे भी चर्चा हो जाए, इस पे भी आपको बता देता हूं। फसाई सेंट्रल आपको लेना है जरूर, ये इसके बिना आप ना एक्सपोर्ट कर पाएंगे ना ही इंपोर्ट कर पाएंगे। फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट लेना है आपको इसके लिए। ऑर्गेनिक गुड्स भेज रहे हो तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट लेना है। इसमें एनपीओपी, यूएस एफडीए, ये आपको रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, बायर आपसे मांग सकता है। इसी के साथ साथ अपीडा का रजिस्ट्रेशन जो कि मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद आईएसओ 22000 या फिर कुछ बायर आपसे हैकअप भी डिमांड कर सकते हैं। बायर आपसे क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट मांग सकता है, वो ये जानना चाहता है कि भैया इसमें बिल्कुल टॉक्सिन नहीं होने चाहिए, बिल्कुल पेस्टिसाइड्स फ्री होना चाहिए, तो आपको इंस्पेक्शन करा के देना ही पड़ेगा। तो ये मेजर सर्टिफिकेट है जो आपको अरेंज करा के बायर को देने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आप ये काम नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कौन से देशों को टारगेट करना चाहिए। देखो, सबसे पहले नीदरलैंड को एक्सपोर्ट करो। नीदरलैंड आपको सबसे अच्छे पैसे देगा। आज की डेट में इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है नीदरलैंड्स। फूड और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के लिए ये आपसे ये प्रोडक्ट मंगाएगा। यूएसए टारगेट कर सकते हो। फिलहाल अभी मैं मना करूंगा, अभी आप यूएसए की तरफ ज्यादा फोकस मत करिए, क्योंकि अभी क्या है, बहुत गड़बड़ चल रही है। वो गड़बड़ कहां तक चलेगी, हालांकि यूएस आपसे इंपोर्ट कराएगा। यूएई टारगेट करिए। मोस्टली आपने देखा होगा ज्यादातर लोग फ्रूट और वेजिटेबल की तरफ मूव कर रहे हैं कि हम यूएई भेजेंगे। यार देखो, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, थोड़ा रिस्क ज्यादा है, पेमेंट के भी इशू आ रहे हैं। अब ये प्रोडक्ट है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम है, पेमेंट का इशू भी नहीं है, तो एडवांटेज यूएई है जो डेजर्ट्स के लिए और ड्रिंक्स के लिए आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा। सऊदी अरेबिया की बात करूं तो फूड और हेल्थ प्रोडक्ट के लिए, कनाडा की बात करूं तो सप्लीमेंट्स और स्किन केयर के लिए, यूके की बात करूं तो ऑर्गेनिक पिल्स और बेकिंग के लिए, सिंगापुर की बात करूं तो ड्रिंक्स और स्नैक्स के लिए, हांगकांग की बात करूं तो फूड और कॉस्मेटिक के लिए, जापान की बात करूं हेल्थ और ड्रिंक्स के लिए, मलेशिया की बात करूं सबसे बड़ा मार्केट है मलेशिया। अब बात करते हैं क्यों। मलेशिया आपसे स्नैक्स के लिए भी लेगा, बेवरेजेस के लिए भी लेगा, सप्लीमेंट्स के लिए भी लेगा, ड्रिंक्स के लिए भी लेगा, कॉस्मेटिक्स के लिए भी लेगा और ऑर्गेनिक भी परचेज करेगा।
ये ऐसा देश है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट वहां पे भी टारगेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें, देखो यार, लीची पाउडर बनाने में खर्चा ज़्यादा है। रॉ लीची खरीदूं और मैं खुद प्रोसेस करके पाउडर बनाऊं, तो रॉ लीची आपको इंडिया में किस जगह से सस्ती मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की मिलेगी? मुजफ्फरपुर बिहार आप चले जाइए, शाही लीची आपको वहां मिलेगी। 40% इंडिया का लीची का प्रोडक्शन आपको वहीं मिलेगा। तो एडवांटेज है, बहुत रीजनेबल रेट पे और बहुत अच्छी क्वालिटी आपको वहां मिलेगी। समस्तीपुर बिहार से मिलेगी शाही लीची और चाइना वैरायटीज। वैशाली बिहार में भी इसका अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। कूच बिहार वेस्ट बंगाल में भी आपको मिल जाएगी। मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में भी आपको इसका प्रोडक्शन मिल जाएगा। पूर्णिया बिहार में भी एक्सपोर्ट क्वालिटी की लीची मिल जाएगी। ईस्ट चंपारण बिहार भी एक मेजर हब है जहां पे लीची का प्रोडक्शन होता है। देहरादून उत्तराखंड में भी आज की डेट में लीची का प्रोडक्शन हो रहा है। वायनाड केरला चले जाइए, वहां पे ऑर्गेनिक लीची आपको इजीली मिल जाएगी। कुर्ग कर्नाटका चले जाइए, वहां पे भी आपको लीची मिल जाएगी। फोकस करिए इस प्रोडक्ट पे, स्टडी करिए, जाइए मार्केट के अंदर। और अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। नए बिजनेस, नए प्रोडक्ट जो अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं नए बिजनेस, तो जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को अभी फॉलो करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए। और अगर माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो। ठीक है, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, हम आपको यहाँ पे लाइव एक्सपोर्ट होते हुए दिखा रहे हैं। क्या प्रोसेस और प्रोसीजर है, आप राइट साइड पे देखिए। हमारे सारे स्टूडेंट भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले रहे हैं। एक्सपर्ट्स आते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए। फिलहाल हमारे पास खजूर आए हुए हैं, डेट्स आप बोलते हैं, ये इंपोर्ट ज्यादा होता है। ठीक है, कुछ कंट्रीज है जो मैं बता देता हूं। इंडिया में इसकी कंजप्शन बहुत है और जैसे जैसे मौसम में ठंडक पड़ती चली जाएगी इसकी कंजप्शन इंडिया में और बढ़ती चली जाएगी। तो ये है सीएफएस। सीएफएस में माल अनलोड होगा, एफसीएल का भी, एलसीएल का भी। एलसीएल का तो यहीं आएगा, आपको माल यहीं पे भेजना है अपने एलसीएल कार्गो का। जितने भी देख रहे हो ये छोटे कंटेनर के अभी माल पड़े हुए आपके सामने, एलसीएल कार्गो के लिए पड़े हुए। पैलेट पैकिंग है, इसका फ्यूमिगेशन होता है, प्लस कंटेनर का भी फ्यूमिगेशन होता है। ये भी सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। और कुछ पोर्ट पे पैलेट पैकिंग की फैसिलिटी भी होती है।